डियर स्टूडेंट, आज उर्दू की क्लास में फर्स्ट पेपर नसरी हिस्सा में हम जो सबक ले रहे हैं वो है मौलवी अब्दुल हक साहब का लिखा हुआ एक अच्छी किताब, जिसमें किताब की अहमियत उसके बारे में बताया है। मैं मुताला कर रहा हूँ। पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है और मुताला एक शरीफाना फ़ैल है, लेकिन पढ़ने और किताब में फ़र्क है। मैं एक बदमाश और पाजी आदमी से बातें या बेतकल्लुफ़ी करते हुए झिझकता हूँ, और आप भी मेरे इस फ़ेल को बुरी नज़र से देखते हैं। लेकिन मैं इससे ज़्यादा बुरी और पाजी किताब पढ़ता हूँ तो आप कुछ नहीं कहते हैं, और न ही मुझे शर्म महसूस होती है, बल्कि उसकी हर बात शरबत की घूंट की तरह हल्क से नीचे उतरती चली जाती है। पाजी आदमी को तो कोई बात नागवार भी मालूम हो सकती है, लेकिन पाजी किताब की हर बात दिल में उतरती चली जाती है। अगर मैं किसी रोज़ बाज़ार जाऊं और वहां से एक बालकुल अजनबी आदमी को अपने साथ ले आऊं और उससे बेतकल्लुफ़ी और दोस्ती की बातें शुरू कर दूं, और पहले ही रोज़ से पुराने दोस्त की तरह उस पर भरोसा करने लगूं, तो आप मुझे एक अजीब आदमी समझेंगे। लेकिन किसी स्टेशन पर रेल के ठहरते ही मैं अपने डिब्बे से उतरकर सीधा एक स्टॉल पर जाऊं और पहली किताब जो मेरे हाथ लगी हो वो खरीद लाऊं और खोलकर शौक से पढ़ने लगूं, तो आप मुझे कुछ न कहेंगे। हालांकि ये बात भी पहली ही बात की तरह बेवकूफ़ी की बात होगी। मैं एक बड़े शहर या मजमा में जाता हूँ, कभी एक तरफ निकल जाता हूँ और कभी दूसरी तरफ जा पहुँचता हूँ, और बगैर किसी मकसद के इधर उधर मारा फिरता हूँ। आदमियों की इस भीड़ के बावजूद मैं खुद को अकेला और तन्हा पाता हूँ। मेरी लाइब्रेरी में किताबों की बेभू अलमारियाँ हैं। मैं कभी एक अलमारी के पास जा खड़ा होता हूँ और कोई भी किताब निकाल कर पढ़ने लगता हूँ, और कभी दूसरी अलमारी के पास पहुँचकर दूसरी किताब का मताला शुरू कर देता हूँ, और इस तरह सैकड़ों किताबें पढ़ जाता हूँ। लेकिन अगर मैं गौर करूँ तो देखूँगा कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। जिस तरह मैं इस भीड़ भाड़ वाले शहर में खुद को तन्हा महसूस कर रहा था, उसी तरह इतनी किताबों की वर्क गर्दानी के बाद भी मुझे तसल्ली नहीं होती, और यही महसूस होता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा। बगैर मकसद के पढ़ना फिजूल ही नहीं, नुकसानदेह भी है। जिस कदर हम बगैर किसी मकसद के पढ़ते हैं, उसी कदर एक बामानी मताले से दूर होते जाते हैं। मिल्टन ने एक जगह कहा है, अच्छी किताब का गला घोंटना ऐसा ही है जैसे किसी आदमी का गला घोंटना। इसका मतलब यह है कि फिजूल और मामूली किताबों के पढ़ने में कीमती वक्त जाया करना अच्छी किताबों का गला घोंटना है, क्योंकि अगर अच्छी किताबों को हम न पढ़ें तो वो हमारे लिए एक तरह से मुर्दा ही है। कुछ लोग फिजूल, मामूली और घटिया दर्जे की किताबें पढ़ने के बड़े शौकीन होते हैं, कुछ इसलिए कि ऐसा करना फैशन में दाखिल समझा जाता है, और कुछ इसलिए कि इससे उन्हें मालूमात हासिल होती है। पहली किताब तो बालकुल बचकाना है। दूसरी बात की कुछ ठीक ज़रूर है, लेकिन उसका मतलब यह हुआ कि हम मामूली, बेकार और घटिया दर्जे की मालूमात से अपने दिमाग को भरते चले जाएं, ताकि आला दर्जे की मालूमात के लिए दिमाग में जगह ही
باقی نہ رہے۔ اگر ہم غور کریں تو شروع سے لے کر اب تک ہم نے بے شمار کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن ان میں سے بہت سی کتابوں کے اب نام تک بھی یاد نہیں ہوں گے۔ اچھی کتاب ایک لافانی چیز ہوتی ہے۔ وہ خود ہی لافانی نہیں ہوتی بلکہ اپنے لکھنے والے کو بھی لافانی بنا دیتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ جن لوگوں کا اس کتاب میں ذکر آنا ہے وہ بھی لافانی بن جاتے ہیں۔ اچھی کتابوں نے انسان کے اخلاق، ان کی عادتوں اور رہن سہن پر بڑا اچھا اثر ڈالا ہے۔ ان کے خیالات میں زبردست تبدیلی پیدا کی ہے، قوموں میں ہلچل اور انقلاب پیدا کیا ہے اور ملکوں کی کایا پلٹ کر رکھ دی ہے۔ عبدالحق صاحب نے اس کتاب کے ذریعے ایک اچھی کتاب کی جو خصوصیات بتائی ہے کہ ایسی کتاب پڑھو جس سے ہمیں ہمارے دماغ میں کچھ اضافہ ہو، ہمیں اچھی عادتیں، کچھ اچھے سیکھنے کو ملیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ہر کسی طرح کی کتابیں اٹھا کر ان کو پڑھ لیں تو ہمارے دماغ میں ان کی تعداد ہو جائے اور جو یاد رکھنے کی ہے وہ ان سے بھر جائے۔ اس لیے ہمیں ہمارے مقصد کو پورا کرنے والی اور اچھے اخلاق اور عادتیں سکھانے والی ایسی کتابیں ہیں ہمیں زیادہ پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے کام آئے، ہماری قوم کے کام آئے۔ تھینک یو، شکریہ۔